देखें हमारे बाहर जो मेन हॉल है, इसकी वजह से हमारे फ्लैट का भी ये हाल है। एक साहब बोलते हैं इलाका मेरा नहीं लगता है, नंबर 1, नंबर 2 दूसरे के पास जाओ, ये इलाका मेरा नहीं लगता, तीसरे ये इलाका मेरा नहीं लगता। और वोट लेने के लिए तो खारा दर से लेकर ये पाकिस्तान क्वार्टर तक सारे इलाके इन्हीं के लगते हैं। इन्हें तो हमारा हाल वो कर रखा है जैसे पुलिस करती है ना, कि इलाका मेरा नहीं है, इलाका मेरा नहीं, मेरा इलाका उसे मिलेगा कुछ नहीं, इलाका उसका नहीं है। और कुछ उसको फायदा को तो इलाका उन्हीं के, सारा पाकिस्तान उन्हीं का ही है। भाई ये 3 महीने हो गए भोगते, 3 दफा हम यहाँ पे गिर गए, ये हमारे पैर में भी लग गया था, हम तो वैसे मजदूर आदमी ही है। और ये देखो क्या इसका क्या असर किया भाई, ये भाई यहाँ पे कैमरा ऑन कर गया, ये क्या हाल किया भाई, ये हमारे क्या सत्यानाश करा इसने जो गली के अंदर। मुझे ये बताएं, ये देखो जिनको आपने वोट दिए, जिनको आपने मुंतखब किया है, ये क्या कर रहे हैं? वो आलू छोले बेच रहे हैं, आलू छोलों का कारोबार किया उन्होंने। वो जो आपके टैक्सों से तनख्वाह ले रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा, उनको टाइम नहीं मिल रहा आलू छोले बेचने से। जो है किसी का होटल चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, उनको क्या जरूरत है, उनको क्या तकलीफ है, तकलीफ हमें या उनको है। कुछ रोज कबल भी यहाँ पे 3 हादसे हुए, 3 मौतें हुई हैं इसी मसले की वजह से। तो आप क्या कहते हैं कि कोई सानहे का इंतजार? इसका जिम्मेदार जो असलम न्याजी है, जो इस इलाके का काउंसलर है, वो कहता है कि इलाका मेरा नहीं लगता। वो रहा क्या कहते हैं, वो असलम न्याजी जो है, क्या यहाँ पर उसने होटल खोला हुआ है, आज बोलता है कि इलाका मेरा नहीं लगता। और कल इलेक्शन हो जाने तो ये सारे इलाके जो ना खारा दर से लेकर पाकिस्तान क्वार्टर तक सारे इलाके इन्हीं के होंगे। गुजरते हमारे मर्द हजरात जो नमाजों के लिए जाते हैं, वो इतनी परेशानी है, और पूरी गली की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। 2 महीने से हमारा कोई मसला हल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी जो यहाँ के नाजिम साहिब है, उनके तक ये बात पहुँचाएं कि हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है। यहाँ कितने बुजुर्ग तो हमारे गिर चुके हैं। आपको क्या लगता है यूसी में फंड नहीं है, बजट नहीं है, जो ये काम नहीं हो पा रहा है? सब कुछ है, लेकिन काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, बस कोई आगे नहीं आ रहा है। वोट लेने के लिए दे रहे हैं, टाइम टाइम आपको वोट दे रहे हैं ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तानी होते नाते हमारे शहरी, हमने आपको बड़ा किया है, तो बड़ों को क्या फ़र्ज़ होता है कि हमारे मसले सुने, हमारे मसलों को हल करें। लेकिन नहीं भाई, आप लोग अगर अपने घरों में बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, अल्लाह पाक आपको ऐसा सुकून नसीब करे, तो हमें भी ये सुकून अता करें, ताकि हम भी आपके लिए दुआएं दें। हमारे वोटों की निस्बत आप इन सीटों पर पहुँचे ना, तो बराए करम हमारी यूसी चेयरमैन से, हमारे जो भी नाजिम है, उनसे बहुत गुजारिश है कि अल्लाह करे कि आप हमारे ये मसलों को हल करें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी हम दोबारा आपका परमानेंट आप ही को वोट दें, ताकि आप भी तरक्की की मंजिलों पर पहुँचे। और हमारे जो नमाजी हजरात हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, रबी नूर का इतना प्यारा बाबरकत महीना, जुम्मे की जो हमारे बाहर मस्जिद में इतनी सफ़े लगती थी, 3-3 4-4 सफ़े लगती थी, आज चंद नमाजी आ रहे हैं। इन सब के गुनहगार भी आप होंगे, और अल्लाह के घर जवाबदेही भी आपको देनी पड़ेगी। हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग हमें गिरते हैं, और हमारे घर में राशन पानी खाने पीने के मामलात होते हैं, तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? तो बराए करम हमारे मसलों को सुनिए, और हमारे मसलों को हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम सब पाकिस्तानी अवाम की दुआएं आपके हक़ में अल्लाह कबूल हों। 2-3 महीने हो गए हैं, तकलीफ सबको तकलीफ है, मस्जिद वालों को सबको तकलीफ है। 2-3 महीने से दरखास्तें दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे, कोई काम ही नहीं हो रहा है। और जब वोट लेने आते हैं तो मिन्नतें करते हैं, वोट दे दो हमें। तकरीबन इसको हो गए 7 जुम्मे तो हो गए, तकरीबन 7 हफ्ते हो गए। 7 हफ्ते से यही हाल है, लोग गिरते भी हैं, गटर में कितनी बाइकें गिरी हैं, लेडीज़ के साथ गिरी हैं, लेडीज़ को भी नुकसान हुआ है, बच्चों को भी हुआ है, गाड़ियों के टायर फंस गए हैं, उनको निकाले हैं, हम लोगों ने अपनी आप मदद के तहत निकाला है। और तकरीबन 7-8 जुम्मे हो गए। अभी जो अब जुम्मा आएगा ना, वो 7वां जुम्मा होगा कि बाहर मस्जिद के सफ़े नहीं बिछ रही हैं। तकरीबन 15-20 सफ़े बिछती हैं, और उसमें नमाजी भरपूर होता है, और नमाजियों को भी तकलीफ़ हो रही है। यहाँ से आते हैं कीचड़ वाले पाँव लेके, मस्जिद में गंदे पाँव लेकर आते हैं, उसका मसला होता है। तो ये मसले हल ही नहीं हो रहे हैं। हमने एप्लीकेशन भी दी है, कोई मसला हल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है यूसी के पास बजट नहीं है इस काम को कराने के लिए? बजट तो होगा, क्यों नहीं होगा? आवाम का पैसा लेके कर रहे हैं, तो बजट क्यों नहीं होगा? बजट बहुत है, बस कोई निगाह नहीं डाल रहा, ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। सर मुझे बताएं, आप यहाँ के जनरल काउंसलर हैं, मुंतखब हैं, आपके से तो आवाम की इतनी उम्मीदें हैं कि बोलते हैं कि जो काउंसलर होता है ना, वो उस इलाके की माँ कहलाता है। जो माँ जितना ख्याल रखते हैं ना, वो काउंसलर का किरदार अदा करती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपके पास कितनी शिकायत है अपने इलाके की? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने यहाँ पे आके निशानदेही करी। और मैं इस इलाके का मुंतखब काउंसलर नहीं हूँ, मैं हूँ उस्मानाबाद का, जो अपना उस्मानाबाद गाजी नगर है और अजीम प्लाजा का कुछ टुकड़ा है, जिसमें हमारा अपना
मज़ार वाली गली भी आती है, फिर इस्लामपुरा की गली भी आती है। यहाँ का मैं काउंसलर हूँ, इस इलाके के काउंसलर दूसरे हैं और यहाँ के यूसी के चेयरमैन भी दूसरे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जब तख्तियाँ लगाने की बारी आती है, जब रोड पे एक पिलर को खड़ा कर दिया जाता है, उस पिलर के ऊपर चारों तरफ टाइल लगा के तख्तियाँ लगानी होती हैं, तो वहाँ पे दूसरे चेयरमैन आके अपनी तख्तियाँ लगा लेते हैं। लेकिन वो आवाम को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि यहाँ पे जो यूसी का चेयरमैन है वो कोई और है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि हालांकि अगर बेसिक तौर पे देखा जाए ये काम वाटर बोर्ड है सेवरेज का है। तो मैं अभी भी आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन है यूसी 2 के असलम नियादी, उन्होंने वहाँ पे अपने यूसी के अंदर अपनी यूसी के फंड से जो 12 लाख पे लोग समझते हैं ना, 12 लाख पे फंड आ रहा है, 12 लाख के बाद 2-2.5 लाख पे टैक्स की मद में आते हैं, 5 लाख पे ऑफिस की सैलरियाँ होती हैं, जिसमें से आपके 4 लाख पे बचते हैं। और 4 लाख के बचने के बाद मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि मेरी अपनी यूसी वार्ड के अंदर जो वार्ड 4 है यूसी 2 का, हम अल्हम्दुलिल्लाह 17 गलियाँ तामीर करा चुके हैं। अभी तक कोई कराची का एक काउंसलर मौजूद नहीं होगा कराची का कि कोई कहते हैं मैं अपने वार्ड के अंदर 17 गलियाँ बना चुका है। आप भी जो है यहाँ से वाबस्ता हैं, इस इलाके से वाबस्ता हैं, बाय फेस लोग आपको जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपके चेयरमैन, अगर आप चाहते हैं आप अपनी एक कॉल पे चेयरमैन को आगाह कर सकते हैं, सर मस्जिद का इशू है, आप इसको हल कर दें, तो ये हल क्यों नहीं हो रहा? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता कि हमारे जो यूसी के चेयरमैन असलम नियादी, मैं उनको बार बार इस बात के शिकायत कर चुका था कि आपने यहाँ पर आवाम को तवज्जो देनी है, मस्जिद का मसला हो, आवाम का मसला हो। सबसे पहले बुनियादी अफसोस की बात यह है कि इस मस्जिद के अंदर अभी मुझे पता चला कि 8 हफ्तों से नमाज़ नहीं हो रही जुम्मे की, बाहर सफ़े नहीं बिछ रही। और अगर अभी यहाँ पे कोई मिसाल के तौर पे ईद होती है, बकरीद का दिन होता, बाहर नमाज के मसला होता, तो ये तो हमारे सबके लिए डूब मरने का मकाम है। और सबसे बड़ा डूब मरने का मकाम तो वाटर बोर्ड के लिए, जिसका ये बुनियादी तौर पर काम है। अब मेयर कराची वाटर बोर्ड को आप कॉल करते हैं तो उसके नदीम एक्सचेंज साहब का ही मैं आपको जी बिल्कुल नदीम एक्सचेंज साहब का ही मैं आपको हाल हवाल बता रहा हूँ। जो नदीम एक्सचेंज साहब हैं वो तो दूर की बात है, आपको कॉल उठाना तो समझते ही नहीं है। इस वक्त तो काउंसलर के आपके इख्तियारात पता नहीं क्या हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने छीन के इख्तियारात लेते हैं। यहाँ का जो वाटर बोर्ड का जो सुपरवाइज़र नदीम दिया हुआ है वो भी एक नंबर का बगैरत है। उसको आप कॉल करके बोलते हैं मस्जिद का क्या काम है, वो कहता है मैं फ़लाँ जगह में मौजूद हूँ और वहाँ पे मुझे इतने पैसे मिलने हैं तो मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मर के जवाब कौन देगा फिर इसका? ये तो मर के तो मेरा ख्याल है किसी को भी जवाब नहीं देंगे, इतने बेशर्म है। इनको मेरा ख्याल है मौत का भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हम मर भी सकते हैं। क्योंकि आपने गुज़िश्ता दिनों पहले देखा 3 हमारे यहाँ पे जो कुंडी मेन थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बावजूद भी इनके अंदर अकल नहीं आ रही कि इस इलाके के लोग। और मैं आपको एक बेसिक तौर पे एक बुनियादी मैं मसला बताऊँ यहाँ पे क्या है। वो मसला ये है कि यहाँ की जो आवाम है उसको सिर्फ इस बात पे रिजेक्ट किया जाता है कि आपने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया। जी बहुत सारी शिकायतें आ रही है नदीम एक्सचेंज साहब को, और यहाँ के कई लोगों को हमने शिकायत दी है। इससे पहले भी वीडियोस भी चलाई है। यहाँ पे हमारे समद भाई भी खड़े हुए हैं, इन्होंने भी आज चलाई है। मैंने भी ग्रुपों पे लिख के डाला है कि भाई यहाँ पे देखो नमाज की सफ़े लगती थी, ये मस्जिद है, हम मुसलमान हैं, मस्जिद खुदा का घर है, कम से कम इसका तो एहतराम करो। अभी आपको पैसे मिल रहे होंगे कहीं पर, नदीम एक्सचेंज साहब ने आँखें बंद कर ली और चलान भी नहीं है और लाइनें भी डल जाती हैं माशाल्लाह से। तो लेकिन यहाँ क्या लगता है कि बजट नहीं मिल रहा है इनको? नहीं, इनको सब मिल रहा है। ये बस पेट और जेब भरने में लगे हुए हैं। सब धंधा है पर गंदा है, समझ रहे हो। अल्लाह इनको नेक हिदायत अता फरमाए। बहरहाल हमारे लोगों को चाहिए कि इनके खिलाफ़ एहतिजाज करें निकल के। मैं भी साथ खड़ा हूँगा। आज ग्रुप में भी बहस हुई है, हम सब खड़े होंगे इंशाल्लाह एक्सीएन नदीम साहब के ख़िलाफ़। जो यहाँ पे जो ये गंदगी का जो ये सारा मलबा है ना, ये इसके ज़िम्मेदार एक्सीएन नदीम है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लूँगा बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं ले रहा हूँ। चेयरमैन भी है, जो चेयरमैन बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे। बहरहाल ये मस्जिद है, ये मस्जिद खुदा का घर है। जालिमों इसका एहतराम कर लो। तुम इंसान के बच्चे नहीं लगते मुझे, तुमसे अच्छे वफादार कुत्ते हैं। अपनी जगह का तो ख्याल रखते हैं, साफ़ करते हैं, बगैर तो। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गार्डन शू मार्केट के अतराफ़ की गलियाँ सीवरेज का निज़ाम से दरम बरम हो चुकी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बड़े सानिये के इंतज़ार में बैठे हैं नुमाइंदे। अगर हमारा कोई बच्चा इस पानी के अंदर
गिर गया या गिर के ज़ख्मी या हलाक हो गया तो हम इन्हीं नुमाइंदों के ऊपर FIR कटवाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर इस मसले को हल नहीं हुआ तो मज़ीद हम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाएंगे। कैमरामैन अकरम के साथ अदनान खान, कराची डिजिटल न्यूज़, कराची।